अच्छा, जब आपका करियर एक्टिंग के तरफ अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा था और कर गया था और आप एक दूसरे लेवल पे आ रहे थे, तो फिर आपने डायरेक्शन की तरफ क्यों, मतलब व्हाई डू यू डाइल्यूट योर यूएसपी? नहीं, डायरेक्शन में कि कोई एक्टिंग को एक्चुअली क्या होता है, शुरू में मेरे को एक्टिंग के रोल मिलने बहुत नहीं मिले थे बिगिनिंग में। मैं क्यों डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं कुछ भी करना चाहता था, कि मेरे को फिल्म लाइन में रहना है, फिल्म बिजनेस में रहना, मेरे को यहाँ अपना पैर जमाना है बम्बई में, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तभी उस करके मैं आपको बताऊं, मैंने तो सबसे ज्यादा बॉम्बे में जाते के साथ एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी की है। सुना मैंने 400 रुपए, हाँ, 400 रुपए पगार मिलती थी, और शाम को थिएटर करता था, पृथ्वी थिएटर में, वो दिन में नौकरी करता था, रात को उनकी बिल बुक्स बनाया करता था, प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स, उसमें काम करता। मेरे फादर के दोस्त ही थे वो, और जान पहचान के थे। पर 400 रुपए की तनख्वाह में कैशियर का काम करना, रात को बिल बनाना, पेटियां ठोकना और माल अमृतसर सप्लाई करना, या अपना ऐसे ये मेरा काम था वहां पर। और शाम को थिएटर करता था, बिकॉज मैं बंबई में किसी को जानता ही नहीं था, मेरे को एक आदमी जानने वाला नहीं था। एक मेरे दूर के रिश्तेदार थे बायकला में, उनके भी घर में 2 दिन रहा था, तीसरे दिन मुझे पता चल गया था कि ये दे आर अनहैप्पी अबाउट मी स्टेइंग देयर, वो नॉट फॉर द फैक्ट कि हो सकता है मैं कोई और काम कर रहा होता, उनके घर महीना जाके भी रह लेता तो भी ठीक था। जैसे उनको पता चला मैं एक्टर बनने के लिए आऊं, तो वो उनके प्राण पखेरु उड़ गए चल में ना, कि यार ये हमने क्या पाल लिया, ये तो गलत और चीज़ ये है, पंडित जी तो का बेटा आ गया है, हाँ। और ये अपना पैसा बर्बाद कर रहा होगा, और ये क्या करेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं हमेशा डायरेक्शन का, मुझे इसलिए किया कि शुरू में एक्टिंग के रोल मिले मुझे, मतलब जैसे आप सागर पिक्चर में मिला, जाने भी द्वारों में मिला, पर ये रोल ऐसे कोई मतलब नहीं बना रहे थे कुछ। और फिर अल्टीमेटली मैंने सोचा कि कॉमेडियन का रोल करके आपकी क्या सोशल इमेज हो सकती है एज ए पर्सन। आज कॉमेडियन को आज मतलब, जब अगर मैं अकेला होता ना सिर्फ कॉमेडियन, आज मेरे को कई जगह बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ माय डायरेक्टर इमेज, और मैं किसी डिस्कशन में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, कॉमेडियन को कितना दूर रखा जाता है इन सब चीजों से। कभी कॉमेडियन, किसी कॉमेडियन को थोड़ा बुलाएंगे फिल्म से फेस्टिवल इनॉग्रेट करने के लिए, जॉनी लीवर को कभी नहीं बुलाएंगे सब में, जॉनी लीवर को हंसाने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ कॉमेडी को भांडगिरी समझा जाता है। अभी समझता है यार वो सतीश कौशिक या जॉनी लीवर या यार कादर खान है, ये सिर्फ हंसाने के लिए, यार हंसाओ यार हमें, यार वो खुद तो जिंदगी में हंस नहीं सकते हैं असल में, ये हमको हंसाओ, तो उनको सीरियसली कभी नहीं लिया जाता। जबकि कॉमेडी इज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट परफॉर्म, मतलब कॉमेडी करना कोई वेरी टफ टू डू, मेक पीपल लाफ एंड टू डू ग्रेट टाइमिंग। उसमें एक टाइमिंग चाहिए होती है, एक अदा चाहिए होती है, उसके अंदर वॉइस के ऊपर कमांड चाहिए होता है, आपके एक्सप्रेशन के ऊपर कमांड चाहिए होता है, इज नॉट एन ईजी थिंग। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे को कॉमेडियन बन के अल्टीमेटली मैं क्या अचीव कर लूंगा, यू नो। आपको इमेज की जरूरत है, इमेज, हाँ इमेज की जरूरत थी। और कहीं मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने मेरी ट्रेनिंग ऐसी रही है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अलकाजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे लगा मैं ऐसा काम करूं जहां मेरे को एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज सतीश कौशिक, मुझे रिस्पेक्टेबिलिटी भी मिले, मुझे कुछ ऐसी होती। वो डायरेक्शन में जाने का ये हुआ कि मेरे को एक्साइट करती थी, मैंने प्रेज भी पहले डायरेक्ट किए थे और बहुत, तो उसमें मेरे को लगा कि ये एक चीज है, जो कैमरे के पीछे आदमी होता है, इसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कितने लोगों को हैंडल कर रहा होता है, ये कितनी चीज क्रिएट कर रहा होता है।